हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। हालेलुया। सभी को जेम्स की आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉफिट गैब्रियल माइकल में। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। ये तो सभी जानते हैं स्वर्ग जाना ज़रूर है हमें। जो दुनिया जो है, इस दुनिया में हमने परमेश्वर ने भेजा है, इस दुनिया में हम अपने काम करते हैं, परमेश्वर की उस्तत करते हैं, वड्याई करते हैं, लेकिन हमारा जो असल ठिकाना है, हमारा जो असल घर है वो है पर स्वर्ग। परमेश्वर ने जाते वक्त कहा कि मैं जाता हूँ और आपके लिए उस घर को तैयार करता हूँ जिसमें आपको आना है। हालेलुया। तो वो स्वर्ग है। आज आपको मैं बताऊंगा कुछ वचनों के द्वारा कौन स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बातें मेरे जीवन में पूरी हैं या नहीं है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं, इन बातों को मानते हैं, तो आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता मैं अपनी दौड़ दौड़ रहा हूँ, और बहुत से लोग हैं जो दौड़ते हैं लेकिन पहुंचता या जीतता एक है। हालेलुया। आप किस में बनना चाहते हैं, दौड़ने वालों में या फर्स्ट आने वालों में? आपको स्वर्ग के राज्य में पहुंचना होगा। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। बोले परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे। बोले परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाऊं। बोले सभी मेरे साथ, बोले मैं स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाऊं। मुझे ज्ञान दे ताकि मैं तेरे राज्य में जा सकूं। क्योंकि बाइबल में लिखा जो स्वर्ग का मार्ग है वो सकरा है, यानी कि स्वर्ग का मार्ग है वो नैरो है, उसमें मैं चल सकूं। परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, मेरे साथ दे परमेश्वर, तेरे बिना मैं नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा राह सच और जिंदगी मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता तक पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। और जो लोग यीशु को राह नहीं मानते, सच नहीं मानते और जिंदगी नहीं मानते, हालेलुया, मैं आपको बताना सबसे पहले परमेश्वर जो है वो रास्ता है आपका। आप किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से स्वर्ग में जा नहीं सकते। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हेवन। कोई भी और रास्ता नहीं है आपके स्वर्ग जाने का। आपको यीशु यानी एक ही परमेश्वर को मानना पड़ेगा। आपको उसके सच को जाना। सच ये है कि यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो जिंदगी है। आज जो लोग दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े और अपनी जिंदगी को ऐसे कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको जिंदगी देने आया है। परमेश्वर ऐसा रास्ता है। रास्ता एक, अगर हम रास्ते पर जाते हैं उस पर आपने देखा होगा बोर्ड्स लगे होते हैं। हालेलुया। कभी आप रोड पर जाते हैं, ये रोड इधर को जाता है, ये रोड इधर को जाता है, और यीशु का रोड वो रोड है, रास्ता जिस पर स्वर्ग का बोर्ड लगा हुआ है कि स्वर्ग कितने किलोमीटर दूर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते, उसकी बातों को मान रहे हैं, तो आप स्वर्ग की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप हर रोज एक एक हुक्म को मानना शुरू कर रहे हैं, हफ्ते में एक एक मानना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे हुक्मों को मान रहे हैं, तो आप स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं, आप यीशु के रास्ते पर चल रहे हैं। और सच में परमेश्वर ने कहा राह सच, सच और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। आई एम द ट्रूथ, वे एंड लाइफ। परमेश्वर ही राह, सच और जिंदगी है। हालेलुया। अगर हम इसका अध्ययन करें तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मत्ती उसका 7 बाब उसकी 21 आयत में हम पढ़ेंगे। अपनी बाइबल का लो, मत्ती उसका 7 बाब उसकी 21 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ज्यों कह रहा है मत्ती 7 की 21 में, उसने कहा जो लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें हर कोई स्वर्ग राज्य में जाएगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग में वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पिता यानी यहोवा की आपको इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। अगर आप इच्छा को पूरी कर रहे हैं, यानी आप पाप नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर स्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप किसी का कत्ल नहीं कर रहे, आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, तो आप स्वर्ग के राज्य के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सभी हे प्रभु बहुत करते हैं। आज चर्चों में लोग आते हैं हे प्रभु करते हैं, सोते वक्त जागते वक्त प्रवेश का नाम लेते हैं, लेकिन वो अपने दिल से उस वचनों को मानते नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा को मानते नहीं है, तो वो कभी भी स्वर्ग में दाखिल हो नहीं सकते। हालेलुया। अगर आपको वचन समझ आ रहा है तो इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि वो लोग जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में कार्य करे और आज परमेश्वर आपको बदले। हालेलुया। और मेरी जी प्रार्थना कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे, और मेरी भी ये दौड़ है कि मैं भी स्वर्ग के राज्य में क्या हो जाऊं, दाखिल हो जाऊं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज हे प्रभु करते हैं, और आगे हम पढ़ते तो आगे लिखा है कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, भूतों को निकाला, बहुत चमत्कार किए, लेकिन परमेश्वर कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता, तो मेरी नजरों से क्या हो जाओ, दूर
दूर हो जाओ। चमत्कार आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। आज बीमार है कल चंगे हो जाएंगे, लेकिन आपने शराब नहीं छोड़ी। आज बीमार है कल चंगे हो जाएंगे, लेकिन आपने पाप नहीं छोड़ा, आपने चुगली नहीं छोड़ी, आपने झूठ नहीं छोड़ा, आपने हर बुरे काम गंदे काम नहीं छोड़े, तो आप स्वर्ग राज्य में कभी जा नहीं सकते। हालेलुया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं। अब एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना उसके 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, नया नेम यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा तुम क्या लो, तुम बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो। और आपको बपतिस्मा लेना है, आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना। अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा लें। हालेलुया। आपको बपतिस्मा लेना है और नए सिरे से जन्मा। और वहीं आगे हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करे जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तूने नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कह रही है कि आपको नए सिरे से जन्म लेना। अगर हम आज हम पाप करते हैं तो हमारा नया जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। अगर हम आज ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, तो जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमारे नए जीवन में चोरी नहीं होनी चाहिए, हमारे नए जीवन में गाली नहीं होनी चाहिए, हमारे नए जीवन में और गलत गंदे काम नहीं होने चाहिए। अगर आपने नया जीवन ले, बाइबल कहती है तुम क्या लो, आत्मा, जल और आत्मा से बपतिस्मा। जल से बपतिस्मा लिया जाता है जब हम डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, और आत्मा का बपतिस्मा यानी परमेश्वर के करैक्टर को, परमेश्वर के चरित्र में बढ़ना। जैसी परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर दुनिया में आया, उसने क्या किया, उसने कंगालों की शुद्धि ली, उसने लोगों को चंगा किया। उसने किसी के साथ बुरा नहीं बोला, लोगों ने उसे मारा पीटा लेकिन वो कुछ ना बोला। हालेलुया। जब हम ऐसे बन जाएंगे तब हम परमेश्वर की आत्मा में क्या ले रहे हैं, बपतिस्मा ले, तब पवित्र आत्मा हमारे क्या है, साथ है। हालेलुया। तो मैं आज मेरा जो है, स्वर्ग में कौन दाखिल होगा? जिसने बपतिस्मा लिया और जो तौबा करता है, जो आत्मा और जल से क्या ले चुका है, बपतिस्मा ले चुका। हालेलुया। और अगर आप आत्मा और जल से बपतिस्मा ले चुके हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में तो आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी और सामर्थी नाम में। मेरी जो दुआ है कि परमेश्वर आपको छुए, आपको आजाद करे। हालेलुया। और मैं आपके लिए एक और छोटा सा एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हम अपनी बाइबल को खोले और नए में हम जाएंगे तो हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो हमें एक चीज मिलती है पढ़ने को। हम उसकी 20 बाब उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य नया नेम उसकी 20 और उसकी 15 आयत। हालेलुया। उसका 20वां अध्याय उसकी 15 आयत। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। आज आपका नाम क्या जीवन की पोथी में लिखा है? क्या आप श्योर हैं? अपने आप से सवाल करना, अपने आप को पूछना, क्या मैंने ये काम पूरे किए जो मैंने आज आपको बताए? अगर आपने तौबा की हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ है, आपने परमेश्वर के उस नए जन्म को लिया हुआ है, आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ है, आप वो हे प्रभु करने वाले नहीं बल्कि आपके मन परमेश्वर की ओर है, तो आप स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और परमेश्वर राह, सच और जिंदगी है। आप जानते हैं राह में क्या होता है, आपको सही चलना पड़ता है। और जिस किसी का नाम उस पुस्तक में ना हुआ वे आग की झील में डाला जाएगा, जहां गंधक की आग और वो दूसरी मौत कहलाती है। परमेश्वर के साथ चले और जीवन पाएंगे, स्वर्गीय राज्य में आपके लिए जीवन होगा। अपने आप को जांचें और परखें। हालेलुया। मैं आपकी छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हाथों को उठाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूं। हर अंधकार की आत्मा इन सभी के जीवनों से डांटता हूं। सचमुच तूने बीते समय में संभाला और जो वचन की जिंदगी में कार्य करे, आज के वचन के द्वारा इनका जीवन बदले और स्वर्गीय राज्य के लिए जो तैयार हूं। हर वो शैतान जो इनके बीज को चराता है, मैं उसको आग देता हूं, उसको फायर देता हूं। तेरा मस्सा इनको आजाद करे परमेश्वर। तुझे आप रहम करें, आपका मस्सा इनके जीवन को बदले। तेरा मस्सा है परमेश्वर। हला बाबा, सीखा बाबा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आत्मा शूर है और आजाद करा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, मांगते मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, मांगते मसीह के नाम में, आमीन।